पी लिया दीदी? ऐसा पानी आपने पहली बार पिया होगा। बड़े भाई साहब के घर में तो नल वाला पानी पीते हैं वो लोग, तो हमने तो महंगा फिल्टर लगवा रखा है। और ये लहंगा चोली उन्होंने ही करवाए है ना आपको? हाँ, पिछली बार शायद पीले कलर के करवाए थे, मैंने देखा था। आप तो थे ही नहीं उस वक्त भाभी, मैं छत पे थी उस टाइम, और मैंने देखा था कि इतनी घटिया क्वालिटी बहन बेटी को ना अच्छा देना चाहिए, पर नहीं देते। और ऑटो रिक्शा में जाने की इस बार आपको कोई जरूरत नहीं है। अच्छे तो दिलाऊंगी आपको कपड़े दीदी, और है ना आपके भाई गाड़ी में छोड़ाएंगे आपको, एसी की गाड़ी है। आ जाओ, शरबत पिलाती हूँ महंगा वाला, वो भी आप पहली बार ही पियोगे। उनकी तो बस वो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाय चाय चाय, जाते ही कलेजा जला देते हैं। आ जाओ। अरे दीदी आराम से आ जाओ, बैठो। खाने का भी क्या होता है ना, कोई स्थान होता है बैठने का। अब उन भाई साहब के घर पर तो है ना खाट के टोले पर बैठ जाते हैं, नीचे बैठ के ही खा लेते हैं, कहीं बैठने का कोई स्थान ही नहीं है। अपनी तो क्या ना बढ़िया डाइनिंग टेबल बनवा रखी है। मैं आपके लिए शरबत लेकर आती हूँ, ठंडा ठंडा, बैठो आराम से। ये लो दीदी शरबत पियो। अच्छा है ना स्वाद में? अच्छा है भाभी। महंगा लेकर आए थे आपके भाई साहब कि मेरी बहन आ रही है। अब उन भाई साहब के तो क्या है, नींबू तो वो कभी रखते ही नहीं है घर में, बहन बेटियों को सीधा मटके का पानी पिला देते हैं। नींबू सस्ते होते ना, तभी भी उनके घर में नहीं होते, मैंने तो आज तक देखे नहीं। अरे चुस्कियां लो आप तो, फटाफट से खत्म करो। मानती हूँ मैं पहली बार पी रही हूँ, कोई बात नहीं है। अभी आपके लिए खाना बनाया 3 प्रकार का, चलो। हाँ चलो, खाना तो आपको बाद में खिलाऊंगी, आ जाओ पहले पूरा घर दिखाती हूँ, एकदम नया सेट किया है। अरे दीदी जल्दी जल्दी पैर आगे बढ़ाओ, आप तो इतने में बौखला गए। चलो आ जाओ दीदी, ये देखो गेस्ट रूम कैसा लगा? अच्छा है भाभी। बस तो आप यहीं रुकोगे। अब क्या होता है ना, बहन बेटियों का भी सम्मान होता है। अब अच्छे से रहना, आराम से, एसी लगी हुई है, मन करे सो देखना, टीवी भी लगा हुआ है। अब वहाँ बड़े भाई साहब के तो वो एक ही कमरा है बस, उसमें वो एक कूलर लगा हुआ है, इतना पुराना, उसका घर घर की तो आवाज करता है वो। उसके आगे सब गद्दे लगा लेते हैं, उस एक कमरे में वो कितने भी लोगों को सुला सकते हैं। इतनी मत रखती है बड़ी भाभी, सबको ऐसे कीड़े मकोड़ों की जैसे पटक देती है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता वहाँ आप रुकते हो ना तब। दीदी आपको मेरी ड्रेस कैसी लगी? बहुत अच्छी है भाभी, सुंदर है। सुंदर है ना, हम शादी में गए थे कहीं, तब मैंने वहीं से ही ली थी ये। अब क्या ना, यहाँ पर तो मेरे लिए कपड़े मिलते नहीं है, यहाँ तो ऐसे ही मिलता है, कुछ मिलता तो है नहीं खास। आपका तो मुंह खुला का खुला रह गया एक कमरा देखते ही। चलो आपको पूरा घर दिखाती हूँ मैं, बड़ी मेहनत लगी, लाखों रुपए लगे हैं। चलो घर देखो दीदी, हर जगह है ना हमने तो अच्छे से सीमेंट लगवा के, बढ़िया पुट्टी करवा के, 1.5 लाख का तो हमने कलर ही करवाया है। अब बड़े भाई साहब के और आपके ससुराल में तो सीधी ईंटें ही रख रखी है, सीमेंट भी नहीं लगाई। आ जाओ आपको बिठाती हूँ, आ जाओ आ जाओ। दीदी घर में साफ सफाई देखो अच्छे से, हम तो 3 जन है, आराम से रहते हैं। वहाँ पर तो कुछ व्यवस्थित है ही नहीं, कहाँ कुछ घुसा दिया, कहाँ कुछ घुसा दिया। मुझे तो है ना बड़े भाई साहब के घर का पानी भी नहीं भाता, सच बता रही हूँ। आ जाओ बैठो आप आराम से। अब दीदी आप बताओ, अब कमाते किस लिए हैं? शौक ही पूरे नहीं करेंगे तो फिर कमाई का क्या लाभ? तो हम तो है ना अच्छे से जीते हैं, कोई बिल्कुल भी ऐसे कंजूसी नहीं रखते। अब आप आए हो ना तो आपके साथ अच्छे से रहेंगे, मतलब अच्छे से आपको खिलाएंगे पिलाएंगे। मैं आपके लिए बढ़िया पोशाक लेकर आती हूँ, ला रखी है मैंने। अब वो भाई साहब तो करवाते ही नहीं आपको अच्छा, और फिर लास्ट दिन होता है जाने का, तब 1 साड़ी 2 साड़ी आपको दे देते हैं। अब मैं ना पहले ही लेकर आ गई तो आपका दिल खुश हो जाएगा, अच्छे से रहोगे 2-3 दिन। और ज्यादा ही अच्छा लगे ना तो 5-6 दिन और रुक जाना, ऐसा अगर आपका भी कान देखा हुआ है। ये देखो दीदी कितनी महंगी पोशाक है, लो दीदी ये देखो आप, 5000 की है ये पूरी। देखो आप आराम से, वर्क देखो इसका कितना सुंदर है ना। हाँ बड़े भाई साहब के तो पूरा परिवार 5000 में कपड़े पहन लेता है, आप अकेले पहन लेना। अच्छी लगी ना आपको? पहन के ही जाना यहाँ से, और उनके घर से होते हुए जाना, देखेंगे ना तो पता चलेगा बहन बेटियों को कैसे कपड़े दिलाते हैं। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, अच्छे से खाना खाओ ठीक है। अब 10 दिन वहाँ पर रहे, अब 10 दिन आपने खराब ही की। भाभी मैं लास्ट में आऊंगी 2 दिन, अब अफसोस हो रहा होगा, पहले आ जाती तो अच्छे से रहती। ठीक है मैं आती हूँ। यहाँ पर भी टीवी है, आप आराम से देखो, रिमोट देती हूँ मैं आपको। ये लो दीदी आराम से देखो। अरे दीदी ऐसे खड़े क्यों हो, चुपचाप आराम से बैठो, आ जाओ खाना खाते हैं। भाभी मैं अपनी बैग देख रही थी, कहाँ पर रख दी आपने? बैग का क्या करोगी दीदी, अभी 3-4 दिन तो रुकोगे ना? भाभी यहाँ पर रुक कर क्या करूंगी, जहर की रोटी और जहर का शरबत मुझे नहीं पीना। आई हो ना तब से आप मेरे साथ साथ मेरे भाई की और मेरी माँ की बेइज्जती किए जा रहे हो।
क्योंकि मेरी माँ उनके साथ रहती है और वो कीड़े मकोड़ों के जैसे रहती है क्या। आई हूँ तब से मैं एक बार में आपकी सारी बातें सुन रही हूँ। मैं देख रही थी आप कितना और बोल सकते हो। 8 साल से आपने मुझे बुलाया है। दीदी ये क्या बोल रहे हो, थोड़ी जबान संभाल के तो बात करो। एक तो मैंने बुलाया, मैं तो पैर भी नहीं रखने देती किसी को। 8 साल हो गए, कभी बुलाया है मुझे? याद आ रहा है? छत से देख लेती हो, बड़े भैया के घर से विदा होती हो ना, क्या पहन की होती हो सब पता है आपको, पर ये नहीं कि दीदी हमारे घर आ जाओ, हमसे भी मिल लो। बस अच्छा घर बना लिया तब बहन को बुला लो और 2 ताने मार दो, अमीरी का घमंड दिखा दो। अब मुझे पता है भाभी, अगली बार आप मुझे नहीं बुलाओगे। ये नया घर बनाया है ना, और ये अमीरी का रोब दिखाने के लिए आप मुझे बुला रहे हो, और बड़े वाले भाई की बेइज्जती करने के लिए। वो चाहे मुझे 1 साड़ी कराओ चाहे 2 कराओ, हर तीसरे महीने मुझे बुलाते हैं और फोन पर मुझसे हमेशा हालचाल पूछते हैं। वही है मेरा असली मायका। और भाभी आप क्या कह रहे थे, ईंट के मकान है, सीमेंट से लिपाई नहीं की हुई, वहां पर रिश्तों से लिपाई की गई है और हम एक साथ झुंड में रहकर है ना बड़े खुश रहते हैं। वहां पर है ना, क्योंकि मेरे को ताने मारने वाला नहीं रहता। आपके यहाँ पर घर खाली है, मुझे काटने को दौड़ रहे हैं क्योंकि आपके ताने ही ताने सुन रहे। अमीर की बदबू आ रही है, सच पूछो तो आप नहीं दिख रही मुझे पुट्टी, ये आलीशान पेंटिंग, ये कलर नहीं दिख रहा मुझे। आज तो मैं आ गई, कल को आपके घर का कोई पानी नहीं पिएगा, देख लेना आप। भाभी आप क्या ही बोलोगे, परिवार में शादी थी, मेरी ड्रेस गंदी हो गई थी, गिर गया था उस पर शरबत वगैरह, तो मैंने आपसे एक साड़ी क्या मांग ली, आपने मुझे दी नहीं। ये है क्या आपकी अमीरी? और उन भाभी ने अपने पास से जैसी भी साड़ी थी ना, खुद वाली भारी वाली मुझे दी और खुद ने हल्की पहनी, दीदी आप पहनो। आए हो बड़े देने वाले। आज तक कुछ दिया है क्या? होंगे आपके पास लाखों रुपए, लेकिन उनके पास जितना भी है ना, वो बहन बेटी का 1 रुपया नहीं लगने देते। जो भी है ना वो दीदी आप रख लो, आप ले जाओ। ऑटो रिक्शा का किराया नहीं लगने देते मेरा, बस का किराया नहीं लगने देता। और क्या पूछोगे आप? आई हूँ तब से जहर ही पिलाए जा रहे हो आप मुझे। शुरुआत से देख रही हूँ मैं, पानी भी दिया ना, वो भी लोग भूखे प्यासे को भी पिला देते हैं, और एक आप, उसमें भी 2 ताने मारे हो आपने। इतना भाभी अमीरी का घमंड ठीक नहीं है, थोड़ा कम कर लो। रिश्तों की जरूरत सबको पड़ती है, एक दिन मैं भी देख लूंगी। और क्या बातें कर रहे हो आप कि मम्मी जी कूलर के आगे सोती है, आप सब झुंड में सो जाते हो। आपने कभी बुलाया है क्या मम्मी जी को? मेरी माँ का मन नहीं करता कि अपने बेटे से मिलने का? भाभी आप भी एक माँ हो, आपकी भी एक बेटा है, वो जब लात मारेगा ना तब मैं भी देख लूंगी। बेटे से मिलने नहीं देती, पोता पोती के कभी दर्शन नहीं करवाती, हाथ में खेलकर बड़े हुए हैं, बस अमीर हो गई तब अलग रहने लग गई। अमीरी में भाभी सभी रह सकते हैं, माँ बाप को रखना है ना, उसमें अमीरी नहीं होती, गरीब भी रख सकता है। वो मेरा भाई रख रहा है और सेवा भी वही कर रहा है, आपको तो बातें ही आ रही है। पैसे ही काम नहीं आएंगे, इंसान की भी कीमत होती है। आप कहते हो ना आपका घर एकदम सेट रहता है, इधर से उधर सामान नहीं होता, घर में किसी को पैर रखने नहीं देते, घुसने देते हो नहीं, सामान इधर से उधर कैसे रहेगा? ना तो जेठ के बच्चों को आने देते हो, ना मेरी माँ बाप को बुलाते हो। वो तो वहां पर रहते हैं ना, वो सुखी है, अच्छा है। नहीं है तो मम्मी को मैं बोल दूंगी, आना भी नहीं है, आप कितना भी बुलाओ चाहे, और बैग दे दो मेरी, मुझे रुकना भी नहीं है यहाँ पर। देती हूँ दीदी बैग।